सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और ये जो वीडियो है, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेरे से, उल्टा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और मुझे नहीं पता था कैसे रोटेट करते हो, क्योंकि मैंने एडिट करा भी नहीं और डायरेक्टली अपलोड कर दिया। लेकिन आई होप कि वो भी बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव था। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि होटल हाउस बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसके बारे में। तो ये जो वीडियो है वो, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आप जैसे मैंने पूरी स्टोरी बताई थी आपको कि कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए जर्मनी में आने के लिए, और फिर क्या जो भी ट्रिक्स है, टिप्स है, कैसे लैंग्वेज को पास करें, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, या फिर वीज़ा का प्रोसेस कैसा था, क्या था, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। और वही है इसके मतलब, आप कोई भी हाउस बिल्डिंग करेगा ना, वही प्रोसेस होता है, कुछ अलग नहीं होता। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अगर एम्प्लॉयर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली, मतलब थोड़ी चीज़ें अगर कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और फिर वही आपको हैंडल करनी है, लेकिन वही होती है वो, मतलब चीज़ें उससे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस है ऐसा कुछ नहीं होता। वही चीज़ें होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। आई थिंक 40 मिनट्स का वीडियो था वो, तो मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करी थी। तो ये जो वीडियो है, जर्मनी में लैंड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अलग हो सकते हैं एक्सपीरियंसेस, और बहुत सारी चीज़ें अलग भी हो सकती है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि कुछ चीज़ें वो फिक्स होंगी, वो आपको करनी ही है। अगर आप मतलब कोई भी आ रहा है तो उसको करनी ही पड़ती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैं लास्ट फरवरी में आया था, जो भी 6 मंथ्स लेट आया था, मैं भी अगस्त में नहीं आया था। तो इनटेक भी मेरा चेंज हो गया था। वो एक्चुअली इनटेक था ही नहीं, मतलब है ही नहीं फरवरी का, मार्च का इनटेक, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया था उसमें। तो वहाँ उसमें आने के मेरे केस में मुझे लक मिला, या मुझे उन्होंने डायरेक्टली एडमिशन दे दिया। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने इनटेक के वीडियो में बताया था आपको कि फरवरी में अगर आप आ रहे हो तो फरवरी से लेके जुलाई तक आपको बस काम कराएंगे, जैसे कि मतलब इंटर्नशिप टाइप। और उसमें आपको मतलब सब चीज़ें मिलेंगी, आपकी सैलरी, आपका रहने का, वो सब चीज़ें देते हैं ऑब्वियसली, जो भी उनके रूल्स है। लेकिन आपका जो प्रॉपर हाउस बिल्डिंग है वो 1 अगस्त से ही स्टार्ट होता है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, उन लोगों ने मुझे फरवरी में ही मतलब फर्स्ट ईयर कंटिन्यू करने दिया, और फिर अभी सेकेंड ईयर अगस्त से स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे मतलब हो गया था वो चीज़ मेरे लिए अच्छी थी। इसलिए मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे इतना आइडिया नहीं थी, क्योंकि 6 मंथ्स का मुझे स्किप हो गया मेरे से। तो जो सिलेबस था वो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका था, तो उसमें भी दिक्कत आई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे था, क्या था। तो मैं फरवरी में आया, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से जब मैं निकला तो फर्स्ट टाइम में, मतलब ऑब्वियसली मैं इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं जर्मनी में आया और देखा कि मतलब बहुत ही कोल्ड, फरवरी में तो बहुत कोल्ड होता है, और सब चीज़ें नई थी ऑब्वियसली। और मैंने देखा कि कैसा है, क्या है। और फिर मेरे पास एक मतलब बानहोफ होता, नज़दीकी है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से आप निकलते तो नज़दीकी एक बानहोफ है, तो वहाँ पे मैंने टिकट लिया। और टिकट 50 यूरोस का था आई थिंक। तो क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी, 7 आवर्स की जर्नी है फ्रैंकफर्ट से मेरे सिटी तक, तो 50 यूरोस का आई थिंक टिकट था। उसमें फिर मैंने ट्रेन 2 बार चेंज करी थी। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हेल्प भी करते हैं आपको, कुछ होते उनमें एटीट्यूड होता है, वो लोग मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट होते, वो लोग नहीं करते आपको हेल्प, लेकिन आपको फिर वही हैंडल करना होता है कि कैसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप वीडियोस देख के पता कर सकते हो, जैसे कि बहुत ट्रैवलिंग वीडियोस होते हैं, तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कैसे जाना है, कैसे चेंज करना है ट्रेन, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो फिर वो सब चीज़ें हो गई। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आने के मतलब ट्रेन से मैं जब मेरे जो सिटी था, मेरा जहाँ पे होटल है वहाँ पे मैं आया, फिर जो एम्प्लॉयर से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने सब बताया कि कहाँ रहने का है, क्या है चीज़ है। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ आने के बाद भी पता चली कि हाउस बिल्डिंग का कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि हाउस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। तब मतलब 2 साल पहले हाउस बिल्डिंग इतना फेमस भी नहीं था इंडिया, अभी जितना है ना उतना फेमस भी नहीं था।
इतनी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी मुझे, मतलब हाउस बिल्डिंग ऐसे मतलब बहुत कम लोग कर रहे थे और उनके भी चैनल्स नहीं थे, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ऐसे मतलब कॉलेज का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ मैंने उनसे पूछी, एम्प्लॉयर से सारी बात करके उनसे सब क्वेश्चंस पूछे कि कैसे होता है। आपको भी वही करना है, सब क्वेश्चंस पूछना है, कहाँ पे डिस्काउंट है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, और फिर आपको जो और एक चीज़ है कि आपको फर्स्ट मंथ से आपको उनको टिप्स के बारे में, त्रिंगेल बोलते हैं यहाँ पे, टिप्स के बारे में पूछना है। अगर हर होटल में हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको फर्स्ट मंथ से ही टिप्स मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ आपको पहले से एम्प्लॉयर को पूछनी है, तो आपको कैसे हेल्प होगी बहुत सारी। तो पहले आपका अनमेल्डिंग होता है, ट्राई करो कि जल्दी से अनमेल्डिंग कर लो, मतलब रजिस्ट्रेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन होता है फिर आपका टैक्स आईडी आता है। तो टैक्स आईडी आने में थोड़ी सी देर हो सकती है, तो अगर टैक्स आईडी आ गया तो फिर आप बैंक अकाउंट निकालोगे, और बैंक अकाउंट निकालने के बाद आपको सैलरी वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको देंगे। कुछ एम्प्लॉयर्स अच्छे होते हैं कि अगर मतलब 1 या 2 महीने लग रहे अकाउंट ओपन होने में, तो आपको वो कुछ पैसे दे देते या क्या फिर आप सर्वाइव कर पाओ, इसलिए तो ऐसे मदद करते। कोई टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं कि फिर 2 महीने कैसे एक्सपेंसेस का मतलब कवर करेंगे, वो सब चीज़ें वो हो जाती है। तो लेकिन आपको कुछ ट्राई करना है कि आपको आपका जो सिटी का रजिस्ट्रेशन है, फिर टैक्स आईडी है, सिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद टैक्स आईडी आपके मतलब आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पे आ जाता है। वो कैसे करना है वो आपकी कंपनी खुद करती है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो टैक्स आईडी आने के बाद आप बैंक में जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि मुझे अकाउंट ओपन करना है। तो अकाउंट ओपन करने में भी असूबी मतलब हाउस बिल्डिंग के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए डिस्काउंट होता है, मतलब उनके लिए फ़ीस नहीं होती है अकाउंट ओपन करने की। तो आप वो वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉयर मतलब जो फुल टाइम जॉब करते हैं उनके लिए अलग अकाउंट होता है, तो वो आप ओपन मत करो। तो जो मतलब फ्री का जो अकाउंट है वही आप ओपन करो, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैंने भी वही किया है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है कि जो अपॉइंटमेंट है वो आप जल्दी से ट्राई करो। जैसे आपका टैक्स आईडी आ जाएगा वैसे तो आपका जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएगा, और फिर वहाँ के जो डॉक्यूमेंटेशन है अकाउंट ओपन करने की वो भी अच्छे से समझ लो। जैसे कि यहाँ का जो कार्ड है, आपको कार्ड मिलेगा एक, तो वो कैसे यूज़ करना है, उसका जो आपका अकाउंट नंबर है उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, मतलब ऑनलाइन, कि आपका नंबर ले लेते हैं अकाउंट नंबर, और फिर ऐसे मतलब हो सकती है ना ऑनलाइन। आप जब कुछ ऐप्स मतलब रजिस्टर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए आपका जो अकाउंट नंबर है वो सब सिक्योर रखो, आपका पासपोर्ट, वो सब चीज़ें अच्छे से रखो, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। आपका जो फेरत्राग है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें एक फ़ाइल में बना के रखो, तो और उसकी 2-3 कॉपीज़ आपके पास रखो। तो ये भी चीज़ हो गई, आपका अकाउंट निकल गया। आपने एम्प्लॉयर से कॉलेज के बारे में पूछ लिया, कैसा है, कब है, कौन से डे में है, मतलब जैसे कि मंडे को है या फिर वेडनेसडे को है, तो वो पूछ लो। आपका दिन्स प्लान मतलब कि आपका जो रोस्टर है, जैसे कब आपको काम के लिए जाना है, वो सब चीज़ें उनसे पूछ लो। वो लोग मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में उनको भी पता होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स है, एक्सेंट समझ में नहीं आता, लेकिन आपको बस टाइम देना है, वो धीरे धीरे समझ में आता है। 2-3 वीक्स के बाद आपको वो वर्ड सुन के पता चल जाता है कि क्या बोल रहा है सामने वाला, कैसे हो रहा है। स्टार्टिंग में तो हार्ड ही होता है, फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो बहुत हार्ड जाएंगे, और वो होगा भी, क्योंकि नया देश है, नई लैंग्वेज है, नया बहुत ही मतलब ऑपोजिट कल्चर है, तो ये सब चीज़ें तो होंगी ऑब्वियसली। तो आपको भी मतलब पीछे नहीं हटना, बस आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना कि कैसे क्या हो रहा है, एक फ्लो में जाओ, बस सब चीज़ें हो जाएगी। ये माइंडसेट लेके मत आओ कि फर्स्ट मंथ में ही 50,000 सेव करूँगा, लाख सेव करूँगा, और फिर फ़ोन ले लूँगा, आईफोन ले लूँगा। ये सब चीज़ें सोच के मत आओ, फ्यूचर का सोचो। बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में नॉलेज गैदर करने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें सीख लो, पता कर लो, आप खुद को एक सेफ़र साइड रख लो, और फिर ये सब चीज़ें तो आप ले सकते हो। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि आप एम्प्लॉयर से जितना अच्छा कांटेक्ट रखोगे और जितना आप मोटिवेटेड मतलब रहोगे, तो उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, वो रिलेशन अच्छे से रहेगा। और
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि वेदर भी सूट नहीं करता, बहुत कोल्ड होता है यहाँ पे। तो वो सब करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉलेज करना है, फिर कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ पे भी काम करना होता है, तो मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको बस करते रहना है, ऐसे नहीं करना कि मुझे चेंज करना है हाउस बिल्डिंग और ये सब। अगर आपको चेंज भी करना है, मोस्टली ये रिस्की है, मैंने बहुत वीडियोस में बोला है, लेकिन आपको अगर चेंज भी करना है तो आप थोड़ा टाइम दे दो, 6 मंथ्स 7 मंथ्स कर लो, और फिर आप डिसीजन लो कि आपको चेंज करना है। फिर आप आउसलैंडिश बेहोडे जाके उनसे बात कर सकते हो कि आपको चेंज करना है, आपको नहीं पसंद आ रहा है या रीज़न क्या है। तो वो लोग भी हेल्प करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। रिस्की है लेकिन हो जाती है चीज़ें। मैंने 2-3 लोगों का देखा है कि उन लोगों ने चेंज करी है। ऐसा नहीं कि सेम फील्ड में चेंज, आप डिफरेंट फील्ड्स में भी चेंज कर सकते हो, या फिर सेम फील्ड में आप कंपनी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये होटल आपको पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको मतलब बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, तो कुछ ऑनेस्ट रीज़न है तो आप चेंज कर सकते हो, होटल भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो आपकी जो सैलरी मिल रही है तो वो आप मतलब अच्छे से यूज करो, तो आपके पास बैलेंस भी रखो, तो आपको एक सिक्योर अमाउंट हमेशा आपके साथ रहेगा और आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। जैसे कुछ चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ है कि आपका जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो एम्प्लॉयर से बात करके पहले से ही कर लो कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट इंश्योरेंस जाते हो तो बहुत खर्चा आता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए वो जो इंश्योरेंस का कार्ड मिलता है उस हेल्थ इंश्योरेंस का, वो पहले ले लो। वो एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेगा कि कितना अमाउंट है, क्या है, उनसे बात कर लो। वो ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब पता रहेंगी कि ये एम्प्लॉयर से पूछना है। तो दूसरी चीज़ें यहाँ पे रेडियो होता है, जैसे कि मतलब हर एक को देना होता है वो ऐसा नहीं कि आपको कोई ऑप्शन है। 18 यूरोज़ पर मंथ आपको देना होता है। तो अगर आप 2-3 लोग साथ में रह रहे हो तो आप मतलब एक हाउस है, जैसे कि हम लोग 3 लोग रहते हैं, तो हम लोग 3 लोग हैं ना, 18 यूरोज़ पे करते हैं सिर्फ तीनों का मिला के। मतलब 1 हाउस के लिए आप एक ही बार पे करोगे, तो ऐसे उसमें भी आप पैसे बचा सकते हो। जैसे कि आपको हर एक को 18 यूरोज़ नहीं पे करने, आप मतलब कंबाइन में पे कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, आपको वो मतलब उसमें सेव कर सकते हो पैसे आप। और कोई भी अमाउंट जो पे करना है वो स्किप नहीं करना आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने कि मतलब मेरा हो गया था, मुझे नहीं करना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो लेटर्स आ रहे, क्योंकि जर्मनी में बहुत लेटर्स आते हैं, वो आपको रिप्लाई करना होता है। मेरा 120 तक मतलब पेमेंट रुक गया था, और उसके बाद येलो लेटर मुझे आया। येलो लेटर आता है मतलब डायरेक्ट कोर्ट तक बात जाती है, तो फिर मतलब वो बहुत ही दिक्कतें हो जाती है। मुझे आया था, मैंने 200 यूरोज़ एक्स्ट्रा पे करे थे, और वो मेरे लिए बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही मतलब गंदा एक्सपीरियंस था। वो चीज़ें अच्छी नहीं है, आपके बहुत सारे पैसे जा सकते हैं। इस चीज़ों का अवेयर रहो कि जो अमाउंट पे करनी है मंथ टू मंथ वो पे करते ही रहना है, और बाद में इन फ्यूचर आपको उसके फ़ायदे भी है बहुत सारे, तो स्किप मत करो कौन सी अमाउंट को। और स्टार्टिंग में कौन से ऐसे मतलब जर्मनी में कैसा होता है, आपको मंथली इसमें इंस्टॉलमेंट पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। उन चीज़ों में मत पड़ो। इन फ्यूचर जब आपके पास सारे पैसे होंगे तभी कुछ चीज़ें खरीद लो। स्टार्टिंग में बहुत सारे बिल्स आप पे कर दो, मतलब उसमें अटक जाओगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये फाइनेंस रिलेटेड मतलब हर एक पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो भी मतलब मुझे ऐसे लगता है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करो। जैसे मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन वो सब हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें होने के बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ आप अभी मतलब सेटल हो गए हो, मतलब 3-4 महीने हो गए आपको। फिर जो मैंने बोला है हाउस बिल्डिंग बाय हेल्प और ये सब चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचने लगो, तो फिर वो चीज़ें भी आपको हेल्प होंगी इन फ्यूचर। स्टार्टिंग में वो सब स्ट्रेस लेके मत बैठो कि फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करना है, घूमना है, ये मत सोचो। और फिर से मतलब 1 साल हो जाएगा तो फिर आप घूम सकते हो जर्मनी, मतलब इधर उधर जा सकते हो अलग कंट्रीज़ में।
एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये चीज़ें बाद में हो जाती है। स्टार्टिंग में बस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं खुद को मतलब बस सेटल करना है आपको, कैसे मतलब रहना है यहाँ पे, एडजस्ट करो कि ग्रॉसरीज़ ये कितना महंगा है, कौन सी चीज़ कितनी महंगी है उसको देखो, तो फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा मतलब एक बैलेंस रहोगे। और स्टडी मतलब कैसा है पहले समझ लो कि कॉलेज में कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कितना आपको आ रहा है, कितना आप कर सकते हो, तो इसके हिसाब से आप नेक्स्ट मंथ्स में मतलब आप आपकी जर्मन भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो एक बार ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी तो इन फ्यूचर आपको फिर बहुत सेफ फील होगा। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस यही था। और कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली आप कमेंट करोगे तो मैं उनमें उसमें बता दूंगा। तो लेकिन ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है ऐसे मुझे लगता है अभी तक, जो मैंने एक्सपीरियंस करा था। कुछ चीज़ें आई थिंक मैंने मिस कर, अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन अगर होगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और लेकिन अभी तक तो यही है जितना मुझे याद आ रहा है और जो भी मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया था। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छे लग रहे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक इट और आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल।